अरे अपना ना ये लास्ट पार्ट रह गया नरेशन का, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, टोटल 5 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं जिसमें से 4 हमने कर लिए हैं। ठीक है, और ये लास्ट रह गया था एक्सक्लेमेटरी, तो इससे नरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखो होते क्या है, पहले मैं आपको बता दूं ये होते क्या है। सबसे पहले जो हमने किया था वो किया था असर्टिव। ठीक है, असर्टिव का मतलब जिसमें हम कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब आप सैड को टेल से रिप्लेस कर देते थे, दैट लगता था, और बाकी जो भी चेंजेस हैं टेंस, बाकी सारे चेंजेस वो हमें करने थे। दूसरा हमने किया था इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब जिसमें हम कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहे होते हैं। ठीक है, वैसे इसको पता ही आपको, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा होता है, तो जिसमें हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं वहाँ आस्क वर्ब से रिप्लेस हो जाती है रिपोर्टिंग वर्ब, कनेक्टिव इफ़ या वेदर या फिर कोई क्वेश्चन वर्ड है वो लग जाता है। बाकी सारे चेंजेस सेम है, सेंटेंस को इनडायरेक्ट में असर्टिव करना है। ठीक है, उसके बाद थर्ड हमने किया था इम्पेरेटिव। ठीक है, इम्पेरेटिव किया था। इम्पेरेटिव मतलब जिसमें हम कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, कमांड, ऑर्डर, सजेस्ट कर रहे हैं कोई चीज़। ठीक है, ये इसमें रिपोर्टिंग वर्ब रिक्वेस्ट, ऑर्डर, इंस्ट्रक्ट, कमांड इसके अकॉर्डिंग चेंज होगी। जो कनेक्टिव लगता था उसमें इन्फिनेटिव 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर नेगेटिव इम्पेरेटिव है तो नॉट 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये लगाना था। फिर उसके बाद आपने किए थे ऑप्टेटिव। ठीक है, ये भी किया था। ऑप्टेटिव मतलब जिसमें हम किसी के लिए कोई विश या फिर किसी को कोई ब्लेस कर रहे हैं, विश कर रहे हैं किसी को। ठीक है, ये सब तो उसमें अपने वो होते हैं ऑप्टेटिव, जिसमें आप रिपोर्टिंग वर्ब को तो वही ब्लेस कर रहे हैं तो ब्लेस वर्ब से, प्रे कर रहे हो तो प्रे वर्ब से चेंज कर दोगे, अगर विश कर रहे हो तो विश वर्ब से रिप्लेस करना है। कनेक्टिव दैट लगता था, और ऐसे सेंटेंसेस मे से स्टार्ट होते हैं और सब्जेक्ट उसके बाद होता है, तो आप सब्जेक्ट को पहले और मे को माइट में करना था आपने, क्योंकि सेंटेंस नीचे असर्टिव होता है। अब हमें करना है लास्ट जो हमारे बच्चे हुए हैं वो है एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो हैं, अंडू किधर हो गया। ठीक है, अब हमें करने हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है इनकी डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है। वैसे पता है कि किसी को ये कौन से होते हैं? हाँ जी, सरप्राइज मतलब वैसे कोई सेंटेंस बोल लो, कोई कोई सेंटेंस। ओ माय गॉड, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। तो चलो 1 मिनट, यहाँ जो लिखा हुआ है वो देख लो। हिंदी में शायद इसे बोलते हैं विस्मयादिबोधक, है ना। तो चलो इसमें ना आप देखो, इसको रटना नहीं है कि क्या होते हैं, वैसे इसके डेफिनेशन देखो। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशन, सरप्राइज, एक्साइटमेंट, ऑफन एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। इट कन्वेज फीलिंग लाइक जॉय, एंगर, सोरो, अमेजमेंट। और नीचे एक एग्जाम्पल दे रखा है। देखो जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होता है ये ना एक स्ट्रॉन्ग इमोशन या फिर जो सरप्राइज, एक्साइटमेंट, अमेजमेंट ये सब बताता है। जैसे ना नीचे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे देखो, ही सैड उसने कहा, वाओ हाउ ब्यूटीफुल शी इज। ठीक है, अब ना एक तो इसमें वो क्या कह रहा है, ही जो ये बंदा है बोलने वाला, उसने क्या बोला है, मतलब क्या कहना चाहता है इसमें, वह कितनी सुंदर है ये कहना चाहता है। देखो एक तो वो सिंपल कहता कि वह बहुत सुंदर है, ये तो नॉर्मल है। लेकिन एक उसने कहा, जैसे यहाँ पे जो उसने कहा ना, अरे कितनी सुंदर है, तो यहाँ ये नॉर्मल थोड़ी है, ये नॉर्मल थोड़ी है, नॉर्मल तो नहीं है ना ये। ठीक है, अगर कोई नॉर्मल बंदा किसी की जैसे ब्यूटी है उसको डिस्क्राइब कर रहा है, वो तो ये कहेगा कि वो लड़की सुंदर है या लड़का सुंदर है, ठीक है, ये चीज़ सुंदर है। लेकिन ये जो इस तरीके से जो कहा जा रहा है ना, वो इस इमोशंस जो हैं उसके, तो ये आम नहीं है। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, ये होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को भी आप इनडायरेक्ट में चेंज करोगे। जैसे एक होता है ना, हाय मैं तो मर गया, ये भी। अब एक तो है जैसे आप ये जो हाय है ना, एक ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आ गया, क्योंकि इसमें साथ ना आप अपने जो इमोशंस हैं वो भी बता रहे हो। बात तो बता ही रहे हो लेकिन साथ साथ अपने जो इमोशंस हैं वो भी आप बता रहे हो, तो वो हो जाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक तो आपने सीधा बोला कि जैसे वह बर्बाद हो गया, तो वो ठीक है, वो असर्टिव सेंटेंस हो गया, आप कुछ बता रहे हो, हाय वह बर्बाद हो गया या कुछ ऐसे होगा। ये आप अपने ना एक्सप्रेशन, और ये ना सोच समझ के नहीं आते, ऑटोमेटिक निकलेंगे। जैसे कुछ भी आपने कुछ सरप्राइज या कुछ वंडर देखा जैसे,
तो अपने ऑटोमेटिक ऐसे एक्सप्रेशंस हो जाते हैं, ठीक है, वो आप सोच समझ के नहीं करते हो, ठीक है, जैसे अरे कितना तेज दौड़ रहा है या फिर ऐसे कुछ भी। तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी। अब देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो ये देखो जैसे आपको बताया हुआ है कि ये वाला जो डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो सेंटेंस आता है इसमें ये जो चीज़ होती है वो रिपोर्टिंग स्पीच है और ये वाला जो है रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर तो सिर्फ जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसे रिप्लेस करना होता है और जो फिर ये कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के कोई कनेक्टिव लगता है और आगे जो सेंटेंसेस ये जो सेंटेंस होता है रिपोर्टेड स्पीच का इसे आप इनडायरेक्ट में चेंज करते हो तो 3 चेंज होते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखनी है कि इनडायरेक्ट के अंदर असर्टिव सेंटेंस बन जाता है। मतलब ऊपर कोई भी सेंटेंस आ रहा था नीचे हम असर्टिव बना रहे थे ना उसे, जैसे इंटरोगेटिव है तो हमने नीचे असर्टिव बना के लिखा, इंपेरेटिव आया नीचे असर्टिव बन गया था, ऑब्जेक्टिव आया नीचे असर्टिव बन गया था। तो एक्सक्लेमेटरी है वो भी नीचे असर्टिव ही बनेगा, ठीक है, वो भी नीचे असर्टिव ही बनेगा। तो इसमें करना क्या है, देखो हमें ना ये जो इंटरजेक्शन है ना, ये जो जैसे वाओ आ रहा है अलेस आ रहा है, इन्हें हटाना पड़ेगा क्योंकि ये तो आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, नीचे हमें क्या करना है असर्टिव करना है। इनका सेंस तो हमें रखना है लेकिन इनको हटाना है। तो इनको हटाने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब के साथ कुछ वर्ब्स ऐड मतलब कुछ वर्ड्स ऐड करने पड़ते हैं। जैसे देखो अगर सैड के साथ मतलब जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके बाद या सेंटेंस में अलेस आ रहा हो, अलेस, तो ये तब आपने ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसे नीचे किससे रिप्लेस कर देना है, ये जो सैड टू वर्ब होएगी ना। अगर जैसे यहाँ तो वाओ आ रहा है लेकिन अगर अलेस आ रहा हो तो अलेस का मतलब वही जो दुख वाली हाई होती है वो होता है, ठीक है, सदमे के लिए, शॉक्ड। तो अलेस आ जाए तो आपने उस अलेस को हटाने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब में कर देना है एक्सक्लेम्ड विद सोरो, क्योंकि ये दुख बताएगा जो अलेस है। उसके बाद जैसे हुर्रे है तो ये जॉय के लिए आता होता है। तो आपने अगर हुर्रे इंटरजेक्शन आ रहा है तो आपने क्या करना है, इसे हटा के नीचे जो रिपोर्टिंग स्पीच होएगी उसमें कर देना है एक्सक्लेम्ड विद जॉय। और अगर ओह लिखा आ रहा है तो ये देखो जो ये जो होता है ओह माय गॉड, ये ना जो ओह शब्द है ना वो आपका मतलब ये सरप्राइज भी हो सकता है, जॉय के लिए भी हो सकता है, सैडनेस के लिए भी हो सकता है, ठीक है, ये दोनों के लिए यूज हो सकता है। तो सेंटेंस में आगे जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग देख लेना। तो ये जो ओ शब्द होता है इसे हटाने के लिए एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट कर सकते हैं या सरप्राइज कर देना। रिग्रेट का मतलब क्या होता है, खेद, जैसे ओह मेरी गोल्ड चेन मिस होगी या ऐसे करके तो वहाँ रिग्रेट यूज़ कर लेंगे, ठीक है। या फिर अगर कोई खुशी वाली बात बोलते हैं तो उसमें आप सरप्राइज यूज़ कर लेना। और इसके बाद ये जो फाई या फिर उग, ये जो फाई या फिर उग ये जो शब्द हैं ये आपका डिस्पाइट, डिस्पाइट मतलब ये ना किसी चीज़ के प्रति जो नफरत होती है, जैसे कितना गंदा सीन है जैसे उसके लिए, तो वो चीज़ यूज़ करते हैं, मतलब उसके लिए यूज़ होते हैं। तो डिस्पाइट का मतलब भी नफरत होता है, डिस्गस्ट आप समझते हो, ये भी किसी गंदी चीज़ के लिए या अपने जैसे लाइक नहीं कर रहे हैं उसके लिए अपने यूज़ करते हैं। तो आप इसमें से इसको हटाने के लिए, इन दोनों वर्ड्स को हटाने के लिए एक्सक्लेम्ड विद डिस्पाइट यूज़ कर सकते हो या डिस्गस्ट यूज़ कर सकते हो। फिर ये जो फ्यू है ये आता है राहत के लिए, मतलब फ्यू जो है ये जो इंटरजेक्शन है इसके बाद कोई बढ़िया बात ही बोली गई होगी, ठीक है, तो ये उसी के लिए आता है। तो इसे हटाने के लिए आपने क्या करना है, रेस्पाइट या फिर रिलीफ यूज़ करना है। रेस्पाइट या रिलीफ ये राहत यूज़ करना है कि उसने बड़ी राहत के साथ बोला जैसे। और उसके बाद वाओ, तो ये आपको पता है ये तो जॉय एक्सप्रेस करते हैं ना, वाओ आप तभी बोलोगे जब आप खुश हो। तो वाओ तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय कर देना या फिर एक्सक्लेम्ड विद वंडर भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब, अब देखो ही सैड तो नीचे क्या होगा, अब वाओ आ रहा है तो क्या होगा ही सैड की जगह पे, तो नीचे क्या होगा ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय ये होगा क्योंकि वाओ आ रहा है और ये हटाना भी हमें, तो वाओ हटके ये जो सैड है वो किस में चेंज हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। उसके बाद कनेक्टिव कौन सा लगेगा, तो कनेक्टिव देखो यहाँ पे बता रखा है दैट, दैट विल बी यूज्ड एज अ कनेक्टिव। तो जो कनेक्टिव लगाना है वो आपने लगाना है दैट। और दैट के बाद देखो वाओ का जो सेंस था वो आपने बता ही दिया कि उसने बड़ी जॉय के साथ बोला है, तो वाओ हट गया। उसके बाद आपके पास ये जो सेंटेंस बाकी बच जाएगा ना, ये जो सेंटेंस बचेगा बाकी उसे आपने नीचे लिखना है लेकिन चेंज करके, सेंटेंस को असर्टिव बना के लिखना है। असर्टिव मतलब पहले हमारे पास सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर अगर हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो उसके बाद आनी चाहिए, अगर मेन वर्ब आ रही है तो इसके बाद आनी चाहिए और उसके बाद अदर वर्ड होने चाहिए और लास्ट में फुल स्टॉप, इस तरीके से लिखेंगे।
ठीक है। और अब कनेक्टिव आप दैट लगा दोगे, दैट के बाद ये जो इंटरजेक्शन है वो चाहे अलेस आ रहा हो वो भी हट जाएगा, वाओ आ रहा है तो हट जाएगा, ठीक है, ओ आ रहा है तो भी हट जाएगा, मतलब जो भी इंटरजेक्शन आ रहे हैं वो हट जाएंगे, ठीक है। विल बी रिमूव्ड मतलब इंटरजेक्शन हटा दिए जाएंगे और दैट लगाना। और जो सेंटेंस है उसे आपने असर्टिव में चेंज कर देना है, मतलब ऊपर एक्सक्लेमेटरी आ रहा होगा उसे असर्टिव में चेंज कर देना है। अब आगे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप देखो। अब देखो जैसे पहला सेंटेंस है, ही सैड हुर्रे वी वॉन द मैच, सॉरी इसको हटा दो, ये एक्स्ट्रा लिखा गया वर्ड, ये नहीं है साथ में, ठीक है। यहाँ तक है सेंटेंस ये, ठीक है। अब इसको अपने चेंज करते हैं, तो ही सैड की जगह पे अब मैं क्या लिखूं, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है। तो ये लिखा जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अब ये जो आपने एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखा उसने इस हुर्रे का सेंस दे दिया ना, क्योंकि वो तो हो ही गया, वो तो उसने अपना जॉय बताने के लिए हुर्रे बोला था, जो हमने क्या ही दिया। उसके बाद ये हट गया, फिर आपने कनेक्टिव कौन सा लगाना है, दैट, ठीक है, कनेक्टिव लगाना है दैट। अब दैट के बाद ये जो वी है किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है। अब ये वी को अगर ही से चेंज करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, वहां पे क्या लिखा जाएगा है, देखो फर्स्ट पर्सन है तो वी बोलने वाले नहीं बोला होगा ना, हम मैच जीत गए हैं, और तो इसे फिर बोलने वाले से चेंज करेंगे। लेकिन अब वी ने कहता हम मैच जीत गए, अगर आप इसे ही से रिप्लेस करते हो तो क्या हो जाएगा कि वह मैच जीत गया। तो क्या सही है अगर अब मैं वी को ही कर दूं, तो ये बताया हुआ है, तो ही मतलब वी को चेंज तो ही से करना है, लेकिन ही ना हो के क्या होगा, अब दे होगा, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, बदलना ही से था, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन हमें प्लूरल लेना पड़ेगा दे, तो ये चेंज हो जाएगा दे में। और दे के बाद ये जो टेंस आ रहा है वॉन, ये विन की सेकंड फॉर्म है, तो टेंस कौन सा हो गया, पास्ट इंडेफिनिट बैकशिफ्ट मतलब पास्ट परफेक्ट, तो ये हो जाएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो विन की थर्ड फॉर्म भी वॉन ही होती है, दी मैच, और ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है वो हट जाएगा क्योंकि हमने इसको असर्टिव बना दिया। अब ये सेंटेंस अब एक्सक्लेमेटरी रहा ही नहीं, क्योंकि ये जो इंटरजेक्शन ही बता रहा था वो हमने हटा दिया, बाकी पूरा असर्टिव फॉर्म में ही है, वो हमने लिख दिया उसको से। उसके बाद ये नीचे वाला सेंटेंस है, ही सैड टू मी ओ आई डिडंट एक्सपेक्ट टू सी यू हियर, कहता है कि ओह मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ पे तुम्हें देखूंगा या तुम यहाँ आओगे, ठीक है। अब इसको देखो आपने चेंज करना है, तो पहले तो ये जो ओ है इसे हटाने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, देखो ये जो अगर ये आता है ये दो चीज़ें एक्सप्रेस करता है, जैसे एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट या फिर सरप्राइज। अब वो कहता है कि अरे यार मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मैं तुम्हें यहाँ देखूंगा, तो ये सरप्राइज है या खेद है, मतलब सरप्राइज है, तो ये हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ठीक है। अब ये किस में चेंज हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। अब उसके बाद हमें क्या करना है, देखो ये जो इंटरजेक्शन है ये तो हट गया ना, अब ओह जो उसने बोला था वो तो हट गया यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, दैट लगाना होता है, ठीक है, हमें लगाना होता है दैट। अब दैट के बाद ये जो आई है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ही के अकॉर्डिंग, ये हो जाएगा ही। और ये आगे क्या है, डिड नॉट एक्सपेक्ट, तो टेंस कौन सा है, डिड नॉट एक्सपेक्ट टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, असर्टिव नेगेटिव, बदला जाएगा पास्ट परफेक्ट से ही, मतलब डिड नॉट की जगह पे अब क्या लगाना है, हैड नोट लगाना है, ठीक है। अब लगाना है हैड नोट। अरे हैड नोट क्यों, हाँ जी हैड नोट क्यों होगा यहाँ पे, क्योंकि ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का असर्टिव नेगेटिव है, बदला जाएगा पास्ट परफेक्ट के असर्टिव नेगेटिव में, वो होता है हैड नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हो जाएगा हैड नोट एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड, उसके बाद टू सी का तो ये सेम ही लिखा जाएगा, और उसके बाद क्या था यू। अब यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग। यू अब यहाँ पे सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, तो मी के अकॉर्डिंग मी लिख दें इसे, क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही है, तो ये हो जाएगा मी। और उसके बाद ये जो हेयर लिखा हुआ है ये हो जाएगा देयर, ठीक है, ये हो जाएगा, सॉरी
ठीक है, ये हो जाएगा देयर। अब समझ आया? चलो ये जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो आप करना। चलो आप बोलो, मैं लिखता हूं। अब ये नीचे क्या लिखना है यहाँ पे? ही exclaimed with sorrow। विद सॉरी लिखना है क्या? पक्का? ठीक है, क्योंकि उसकी बुक लॉस्ट होगी ना, तो दुख की बात ही है। वैसे अलेस यही शो करता है, फिक्स है इसका। अब ये हट जाएगा। अब क्या लगाए यहाँ पे? दैट लगाना है। उसके बाद ये जो आई है वो किस में चेंज हो जाएगा? ही में चेंज हो जाएगा। लोस्ट कौन सी फॉर्म है? टेंस कौन सा आ रहा है? लोस्ट कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। पास्ट इंडेफिनिट ही आ रहा है, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे, हैड लोस्ट। और मैं चलो आगे नीचे लिख देता हूं, माई फेवरेट बुक का क्या हो जाएगा? माई किस में चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन है, मेरी, तो मतलब बोलने वाले नहीं बोल रहा होगा, तो यहाँ पे मतलब ही के अकॉर्डिंग चेंज होना। माई पॉजेसिव केस है, मतलब 2 नंबर वाला, तो आई का सॉरी ही का क्या होगा? हिज होगा, तो हिज फेवरेट बुक हो जाएगा। ठीक है, ये माई फेवरेट बुक की जगह पे हो जाएगा इसका आगे हिज। ठीक है, ये हो जाएगा हिज फेवरेट बुक। ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा बस। चलो ये नेक्स्ट करके देखो। अब ये नीचे क्या होगा? ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ये हट गया, फिर दैट लग जाएगा। दैट के बाद द व्यू फ्रॉम दिस माउंटेन, इसमें कोई चेंज होगा? इसको सेम ही लिखना है, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज नहीं है ना, सेम लिखा जाएगा। दैट के बाद द व्यू फ्रॉम दिस माउंटेन। अब इज इनक्रेडिबल लिखा है, इज इनक्रेडिबल की जगह पे क्या लिखा जाएगा? टेंस भी तो चेंज करना है। ठीक है, बस इज की जगह पे वॉज हो जाएगा ना, बस इज इनक्रेडिबल लिखा है, इसकी जगह पे कर दो वॉज इनक्रेडिबल बस। और ये फुल स्टॉप, ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है वो हटा दो बस। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट है, ही सैड उग दिस फूड टेस्ट ऑफुल, मतलब कितना गंदा टेस्ट है इस फूड का, ये बोल रहा है उसने। तो ये शब्द आते हैं या 5 शब्द आता है, तो आपको देखो ये बताया था कि किस में बदलना है। तो इसमें देखो यहाँ तो आपको डिस्पाइट में या डिस्गस्ट में बदलना है, तो कोई किसी भी चीज़ में कर सकते हैं। तो एक्सक्लेम्ड विद या तो डिस्पाइट कर दो या डिस्गस्ट कर दो, कुछ भी इसमें। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप कर दोगे। उसके हो सकता है कि कई बार उन्हें सीधे कह देते हैं ही एक्सप्लेन्ड एक्सक्लेम्ड। ठीक है, और आगे उसका क्या सेंस है वो नहीं बताया हो सकता है ऑप्शन में, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे अगर ये वर्ड है ये हटेगा तो आपको डिस्गस्ट या फिर डिस्पाइट से चेंज करना है। फिर ये तो हट गया, उसके बाद आप दैट लगा दोगे। दैट के बाद दिस फूड का क्या हो जाएगा? दिस फूड का हो जाएगा दैट फूड, मतलब दैट अब 2 बार आ जाएगा। एक तो आप एज अ कनेक्टिव यूज करोगे, और एक ये दिस फूड है उसका भी तो दैट फूड करोगे। ठीक है, तो 2 बार आ जाएगा दैट फूड। और ये जो टेस्ट आ रही कौन सी वर्ब है? कौन सी वर्ब है? फर्स्ट फॉर्म। तो ये दिस फूड सब्जेक्ट था और ये होगी फर्स्ट फॉर्म। तो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट मतलब सेकंड फॉर्म हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? टेस्ट का सेकंड फॉर्म क्या होती है? टेस्टेड होती है। ठीक है, आगे अब फुल का ये सेम ही रहेगा और फुल स्टॉप लग जाएगा। ठीक है, और इससे पहले क्या लिखना था? ही एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट या डिस्पाइट लिख देते, फिर दैट लगाना था। दैट के बाद ये दूसरा दैट आके फिर पूरा लिखा जाता। उसके बाद ये लास्ट 2 बचे हुए हैं ये। अब फ्यू का क्या बताया? एक्सक्लेम्ड विद रिलीफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद रिलीफ, फिर आप दैट लगाओगे। दैट एक्सक्लेम्ड विद रिलीफ करते ये हट गया, फिर दैट लगाओगे। आई फिनिश्ड का क्या हो जाएगा? आई चेंज हो जाएगा ही में। फिनिश्ड सेकंड फॉर्म है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ही हैड फिनिश्ड द एग्जाम जस्ट इन टाइम और फुल स्टॉप लग जाएगा। फिर यहाँ पे है ही सेड फाई हाउ कुड यू लाई टू मी, मतलब तुम मुझे झूठ कैसे बोल सकते हो। अब ये बताओ इसको कैसे करना है? अब इसे कैसे करना है? हाँ, एक तो चलो ये लिख दोगे आप, ये तो चलो लिख दोगे 5 वाला है, तो ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरी
एक्सक्लेम्ड विद डिस्पाइट, ठीक है, ये लिख दिया। आगे फिर दैट लगाना है, ठीक है, लगा दिया। अब ये तो चलो हट गया। अब अगला सेंटेंस जो है इसे किस में बदलना है, असर्टिव में बदलना है। अभी ये कौन सा आ रहा है, इंटरोगेटिव आ रहा है, लगभग, क्योंकि इंटरोगेटिव तो नहीं कह सकते क्योंकि, लेकिन इसमें देखो हाउ कुड आ रहा है और जो सब्जेक्ट है वो बाद में आ रहा है। तो आपने क्या है कि इसका सेंस समझना है, आपने इसका सेंस समझना है। जैसे कहता है कि अरे तुम मुझसे झूठ कैसे बोल सकते हो, तो ये कह रहा है कि मतलब कहना चाहता है कि तुम मेरे से झूठ नहीं बोल सकते हो। कहना तो ये जाता है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। तो आपको अब क्या करना है कि ये जो यू है, ये हाउ को तो हटा ही देना है क्योंकि ये हट जाएगा, क्योंकि असर्टिव बनाना है। यू को आप पहले ले आओ, कुड को आप बाद में ले जाओ। अब यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होना था, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे कुछ भी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। अगर मान लो आपने नहीं मानना तो फिर यू को एक बार यू ही पड़ा रहने दो, नहीं तो अगर कुछ भी ऑप्शन में अगर ऑब्जेक्ट मानना हुआ तो उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेना, तो यू पड़ा रहने दो। उसके बाद ये जो कुड है वो उसको इधर मान लो, क्योंकि असर्टिव में सब्जेक्ट पहले होता है, हेल्पिंग और बाद में होती है। अब कैन का कुड होता है, कुड तो कुड ही रहता है, तो मतलब ये सेम ही रहेगा और फर्स्ट फॉर्म भी फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। और टू मी जो है वो ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हिम, ठीक है, ये हो जाएगा हिम। तो इस तरीके से ये चेंज होगा। इनडायरेक्ट में जो सेंटेंस है वो असर्टिव में चेंज करना होता है। असर्टिव मतलब जो सब्जेक्ट है हमारा वो पहले आना चाहिए, ठीक है, सब्जेक्ट हमारा पहले आना चाहिए, फिर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। अब करना क्या है, देखो जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सरप्राइज, डेस्पाइट उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दो, दैट लगा दो। जो इंटरजेक्शन आ रहे होते हैं उसे हटा दो, बाकी सेंटेंस को आपने वैसे ही चेंज करना है, ठीक है। जैसे उस इंटरजेक्शन हटते ही ना असर्टिव फॉर्म में सेंटेंस बचेगा, तो वैसे ही आप उसको चेंज कर देना, ठीक है। अब ना ये इसमें ना एक और तरीके के सेंटेंस भी होते हैं। जैसे अब देखो ये जो सेंटेंस लिखा हो ना, व्हाट अ प्लेजेंट सीन इट इज, ये थोड़ा सा अलग टाइप का लग रहा है और कितना गजब का सीन है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वैसे अलग तरीके का लग रहा है, उसमें इंटरजेक्शन आ रहे थे ना, तो यहाँ नहीं आ रहा वो इंटरजेक्शन। अब जैसे नीचे वाला है व्हाट अ प्लेजेंट सीन इट इज, सेम हो गया क्या ये दो बार, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हाउ स्टनिंग दिस ड्रेस लुक्स, मतलब ये जो ड्रेस कितनी गजब लग रही है, ठीक है। तो ये जो सेंटेंसेस हैं है ये एक्सक्लेमेटरी, लेकिन इसमें इंटरजेक्शन जो अलेस वाओ ये नहीं आ रहे। तो अब देखो व्हाट या हाउ, इनसे भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनते हैं। व्हाट का मतलब वैसे तो होता है क्या, हाउ का मतलब होता है कैसे, लेकिन अब ये मतलब थोड़ी है इनका, ठीक है, यहाँ पे तो नहीं है। जैसे वो कह रहा है व्हाट अ प्लेजेंट सीन इट इज, तो कितना गजब का सीन है, यहाँ पे क्या सीन है ये नहीं है, कितना गजब का सीन है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। नीचे वाले में वो कह रहा है कि हाउ स्टनिंग दिस ड्रेस लुक्स, मतलब कितनी गजब दिखती है ये ड्रेस, मतलब ये कह रहा है। तो ये दोनों ही एक्सक्लेमेटरी है, तो ये पार्ट मतलब टाइप 2 है। एक्सक्लेमेटरी आपके व्हाट या हाउ से भी बन सकते हैं। तो अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपके व्हाट या हाउ से स्टार्ट हो रहे हो तो आपको कैसे चेंज करना है, देखो व्हाट या हाउ से अगर स्टार्ट होते हैं तो ये ना आपको जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी, फिर देखो व्हाट या हाउ वाले में हमेशा या तो सरप्राइज शो होता है, ठीक है, या फिर इसमें जॉय होता है, जॉय या फिर सरप्राइज, या फिर होता है इसमें वंडर। तो आपने क्या करना है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय करना है या फिर एक्सक्लेम्ड विद वंडर करना है, ठीक है। जैसे अब मान लो इसको चेंज करना है, हाउ फास्ट ही इज रनिंग, और कितना तेज दौड़ रहा है। एक तो सिंपल है, बताना वो क्या चाहता है कि वो तेज दौड़ रहा है, बताना तो ये चाहता है, लेकिन अब एक्सक्लेमेटरी क्यों है, क्योंकि उसने ना इमोशंस के साथ बताया है, मतलब एक्सप्रेशंस के साथ बताया, और कितना तेज दौड़ रहा है, तो इसमें अंदर ना सरप्राइज भी है, ठीक है। तो ये जो हाउ या व्हाट से स्टार्ट होंगे तो आपने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है, ही एक्सक्लेम्ड विद, या तो देखो सरप्राइज कर दो या फिर वंडर कर दो। अपने जैसे वंडर लिख देते हैं एक बार, ठीक है, इसमें वंडर। अब देखो आपने क्या करना है, कनेक्टिव लगाना है, तो कनेक्टिव तो आपको पता ही दैट लगता है। अब दैट के बाद ये जो सेंटेंस हमारा बचा हुआ है इसे हमने किस फॉर्म में लिखना है, असर्टिव सेंटेंस बना के लिखना है। अगर मैं हाउ इसके साथ लगा ही रहने दूं तो ये असर्टिव नहीं रहेगा, या कोई इंटरजेक्शन लगा रहने दें तो वो तो फिर एक्सक्लेमेटरी रहेगा। आपको इस हाउ को हटा देना है, ठीक है, इसको हटा देना है, फिर सेंटेंस को बनाना है असर्टिव। असर्टिव में हमेशा सब्जेक्ट पहले आता होता है ना, तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, ही है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आती है, तो मतलब ही थर्ड पर्सन है, चेंज तो नहीं होगा,
सेम लिख देंगे। इज रनिंग का क्या हो जाएगा, वॉज रनिंग हो जाएगा, वॉज रनिंग। और उसके बाद देखो क्या करना है कि एक्सक्लेम्ड विद वंडर करना है, और हाउ या वट से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो आपको देखना है कि हाउ या वट को तो हमें हटाना ही है, तो सेंटेंस को असर्टिव भी बनाना है, सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग और वगैरह वो लिखनी है। लेकिन जब आप हाउ या वट को हटाओगे तो देख लेना है कि उसके जस्ट बाद वाला वर्ड कौन सा है। जैसे इसके जस्ट बाद कौन सा है, फास्ट है। अगर वट को हटाओगे तो उसके जस्ट बाद हो जाएगा प्लेजेंट। तो आपको देखना है कि जो वट या हाउ के बाद वाला वर्ड है वो एडजेक्टिव है या नाउन है या एडवर्ब है। ठीक है, इसको देख, जैसे ये फास्ट है तो आपको ना पता करना है कि ये नाउन है या फिर ये एडजेक्टिव है या फिर ये एडवर्ब है। ठीक है, ये थोड़ा पता करना है। देखो अगर वट या हाउ के बाद कोई नाउन होता है फिर तो आपको कोई सुटेबल वर्ड लगा देना है, जैसे वंडरफुल हो गया, प्लेजेंट हो गया, ऐसे करके वर्ड लग जाते हैं। लेकिन अगर वो कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब है तो आपने उस वर्ड से पहले वेरी शब्द या सो शब्द का यूज करना है, वेरी या फिर सो, इनका यूज करना है। अब जैसे ये देखो, आपने ही इज रनिंग को ही वॉज रनिंग कर दिया, हाउ आपने हटाया। फास्ट क्या है, नाउन है क्या फास्ट, जैसे वह तेज दौड़ रहा है तो क्या वो नाउन है फास्ट, यहां पे तेज, तो क्या है ये एडजेक्टिव है। देखो अगर मैं कहूं कि मैं सुंदर हूं, वैसे नहीं हूं, मतलब मैं कहता हूं, अगर मान लो अगर मैं कह दूं तो यहां जो सुंदर शब्द है वो क्या कर रहे हैं, मतलब मैं तो ना, मतलब यहां पे देखो अगर मैं आई लिखता हूं तो आई क्या है, प्रोनाउन है। अगर मैं अपना नाम लिख दूं तो फिर ये क्या है, नाउन है। ठीक है, और मैं कहता हूं कि मैं सुंदर हूं तो जो सुंदर वर्ड है, ठीक है, जो सुंदर वर्ड है वो किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, मतलब या तो आई को कर रहे हैं जो कि प्रोनाउन है या फिर वो नाउन को कर रहे हैं। तो नाउन या प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करता है या एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। लेकिन यहां पे वो कह रहा है कि वह तेज दौड़ रहा है, तो यहां पे जो फास्ट शब्द है, अब क्या ही फास्ट है, ही फास्ट थोड़ी है, वो दौड़ता फास्ट है। तो दौड़ना क्या है, वर्ब है। तो अगर ही को क्वालिफाई कर रहा होता तो वो एडजेक्टिव होता। अब ये रनिंग कि वह तेज दौड़ता है, तो तेज जो है वो ही नहीं है, वो दौड़ता तेज है। जैसे वह सुंदर है तो सुंदर यहां पे एडजेक्टिव है, लेकिन मैंने बोला कि वह सुंदर गाती है। अब बताओ, वह सुंदर गाती है तो यहां पे सुंदर शब्द क्या होगा, अब एडवर्ब होगी, क्योंकि वह सुंदर नहीं है, वो गाती सुंदर है। और गाना क्या हो गया, एक्शन हो गया ना, ये वर्ब होगी ये। तो वर्ब को जो क्वालिफाई करती है वो एडवर्ब होती है। अब देखो अगर वट या हाउ के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब हो तो आपने वट या हाउ को हटा के उस वर्ड से पहले वेरी या सो यूज कर लेना है। जैसे अब यहाँ पे हाउ हटाया तो इसके बाद हमें पता एडवर्ब है, तो आपने क्या करना है, दैट ही वॉज रनिंग वेरी फास्ट। अब देखो सेंस भी सेम वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये करना है आपको। अब जैसे नीचे वाला सेंटेंस है तो ये आप करके देखना, जो नीचे वाला सेंटेंस है, नीचे वाला सेंटेंस ये करके देखो। चलो, ही सैड की जगह पे क्या लिखे, एक्सक्लेम्ड विद वंडर या सरप्राइज ही लिखा जाएगा, सेम ही है। ठीक है, तो ये लिखा जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर भी लिख सकते हैं, सरप्राइज भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो मैं सरप्राइज लिख देता हूं। और उसके बाद हमें क्या करना है, दैट लगाना है। और अब देखो यहां से यहां तक जो सेंटेंस है इसे आपने असर्टिव बना के लिखना है, मतलब सब्जेक्ट पहले आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब बाद में आनी चाहिए। इसका सेंस समझ लो, जैसे कहते हैं कितना गजब का सीन है, तो मतलब कहना चाहता है कि मतलब कितना शानदार सीन है, ये कहना कितना शानदार सीन है। अब ये कितना शब्द हटा के आप क्या बोलोगे, अगर कितना शब्द को हटाना है तो अपने ये कहेंगे कि सीन जो था वो बहुत ही शानदार है, सीन बहुत ही शानदार है, ये बोला जाएगा ना, ये बताना चाहता है, असर्टिव बनाना है। अब आपने क्या करना है, सब्जेक्ट इसमें क्या है, इट, और हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, इज। इट को चेंज तो नहीं करेंगे, थर्ड पर्सन है, इज का क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। इट, उसके बाद ये जो वर्ड है वो आपने हटाना है, तो वर्ड के बाद वाला जो वर्ड है प्लेजेंट, शानदार। अब शानदार नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, हाँ जी, एडजेक्टिव। किसको शानदार कहा जा रहा है, और सीन क्या है, सीन क्या है, नाउन है, क्या है, सीन क्या है।
देखो जिस चीज को भी आप दुनिया में, कोई भी चीज जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो, या फिर जिसे भी आप देख पा रहे हो, वो तो नाउन है ही। ठीक है, वो तो नाउन है। वैसे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसे आप देख नहीं सकते, वो भी नाउन होती है, लेकिन जिसे आप देख सकते हो वो तो नाउन है ही। अब ये जो सीन है ये नाउन ही है। ठीक है, जिसे आप देख सकते हो वो नाउन ही है। तो ये नाउन है, और नाउन को और क्वालिफाई किया जा रहा है कि वो शानदार है, तो ये होगी एडजेक्टिव। तो मतलब हमें ए प्लेजेंट, मतलब वर्ड को हटा के अब क्या लगाना है, या तो वेरी लगाओ या सो, क्योंकि एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव है, तो आपने वट या हाउ को हटा के वेरी शब्द का यूज करना है, या फिर सो। तो क्या होगा, इट वॉज ए वेरी प्लेजेंट, वेरी प्लेजेंट सीन। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि इट इज को आप आगे क्यों लेके गए, क्योंकि हमें असर्टिव बनाना था। अब ये नीचे वाला, चलो ये तो सेम ही हो गया। अब ये नीचे वाला करना, ये एक लास्ट सेंटेंस रह गया जो ये, हाउ स्टनिंग। स्टनिंग का मतलब सुंदर ही होता है। ठीक है, स्टनिंग मतलब हाउ स्टनिंग दिस ड्रेस लुक्स, मतलब ये ड्रेस कितनी गजब दिख रही है। ठीक है, ये तो सेम ही रहेगा। ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर। ठीक है, उसके बाद बोलना, ठीक है, दैट। अब दैट के बाद सब्जेक्ट कौन सा है इसमें, दिस ड्रेस, क्योंकि लुक्स होता है दिखना, दिखना किसने है, दिस ड्रेस ने, तो ये सब्जेक्ट हो गया ना। तो दिस ड्रेस की जगह पे क्या कर दें, दैट ड्रेस कर दे। ये तो एज अ कनेक्टिव यूज हुआ है, ये क्या हो जाएगा, दैट ड्रेस। अब दैट ड्रेस, दिस ड्रेस ये सब्जेक्ट था, लुक्स कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, ये होगा पास्ट इंडेफिनिट। मतलब अब यहां पे क्या होना चाहिए, लुक की सेकंड फॉर्म लुक्ड होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा सेकंड फॉर्म इसकी लुक्ड। और उसके बाद ये जो हाउ है वो आपने हटाया, और ये जो स्टनिंग है वो बताओ नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, दिस ड्रेस लुक्स स्टनिंग। अब देखो स्टनिंग दिस ड्रेस नहीं है, वो दिखती स्टनिंग है, तो ये क्या वर्ब को क्वालिफाई कर रही है, एडवर्ब है। लेकिन चाहे एडजेक्टिव हो चाहे एडवर्ब हो, दोनों में वेरी का यूज करना है या फिर सो का यूज कर लेना। लुक्ड यहां तो लिख दो सो स्टनिंग, ठीक है, यहां तो आप लिख सकते हो सो स्टनिंग, या फिर वेरी लिख दो, कोई बात नहीं। ठीक है, सो स्टनिंग लिख दो या फिर वेरी स्टनिंग लिख दो, ठीक है, एक ही बात है। ये इसका आंसर होना था। तो नीचे वैसे लिखा हुआ है व्हाट एंड हाउ आर ऑफन ड्रॉप्ड, मतलब जब आप इसका इनडायरेक्ट करोगे तो व्हाट या हाउ जो है उसे आपने ड्रॉप करना है। ठीक है, व्हाट या हाउ जो है इसे आपने हटा देना है, और रिपोर्टिंग वर्ब को आपने ये जो एक्सक्लेम्ड है ना, सैड विद सरप्राइज वंडर अमेजमेंट, मतलब इसमें बदल देना है। रिपोर्टिंग वर्ब एक्सक्लेम्ड यूज करोगे, ठीक है, एक्सक्लेम्ड के साथ एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज वंडर अमेजमेंट, और सरप्राइज एक ही बात होती है। और कई बार लगे ना किसी की तारीफ करी जा रही है तो उसमें एडमिरेशन भी लिखा होता है, तारीफ। और उसके बाद जो एडजेक्टिव और एडवर्ब अगर आपको लगे तो आपने क्या करना है, जो उस वेरी या सो शब्द से मॉडिफाई कर देना, मतलब व्हाट या हाउ को हटा के फिर वेरी या सो शब्द है वो आपने यूज करना है। अब ना 2-3 सेंटेंसेज है जो मतलब एमसीक्यू टाइप है। अब आप पहला ये है, चलो इसका आंसर बताओ। दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, हाँ जी जसप्रीत, कौन सा सही है, हाँ बी, क्यों सही है, कौन सा पीछे, कौन सा सही है, हाँ जी देखो ही सैड है, यहाँ पे जो लिखा है ही सैड, अब इसकी जगह पे इन्होंने यहाँ ही सैड ही लिखा है, यहाँ ही एक्सक्लेम्ड लिखा है, ही आस्केड लिखा है, यहाँ ही टोल्ड लिखा है। तो देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो सबसे पहले जो प्रेफरेंस देनी है आपने, जहाँ एक्सक्लेम वर्ब यूज कर रखी होगी, ठीक है, उसको प्रेफरेंस दो। तो ये ऑप्शन पहले चेक कर लो। फिर कनेक्टिव दैट लगना था जो लगा रखा है। उसके बाद सब्जेक्ट कौन सा है इसमें, दिस कंसर्ट, वो हो जाएगा यहाँ पे इन्होंने द कंसर्ट कर रखा है,
चलो कोई बात नहीं, ये कोई एरर नहीं है, ठीक है। और उसके बाद इज है वो हो जाएगा वॉज, और ये जो हाउ हटाया तो अमेजिंग जो था, दिस कंसर्ट इज अमेजिंग। हाँ ठीक है, ये अमेजिंग जो है ना, देखो अमेजिंग जो है वो नाउन नहीं है। अमेजिंग जो है जैसे ये नाउन नहीं, क्योंकि ये विजिबल थोड़ी है। अमेजिंग जो है वो नाउन नहीं है, ये आपकी एडजेक्टिव है, ठीक है। किसको कहा जा रहा है? कंसर्ट को। कंसर्ट क्या एक नाउन है, सभा होती है, ये सभा नाउन है और उसको अमेजिंग बताया जा रहा है, तो ये एडजेक्टिव है, क्योंकि सभा को बताया जा रहा है कि सभा बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा वेरी, ठीक है, वेरी अमेजिंग। तो ये बी जो था वो सही है इसका, ठीक है, ये बी सही है। तो थर्ड नेक्स्ट देखना, बस 3-4 ये क्वेश्चन, थोड़ा आप अब इसमें ये भी करके देखो। इसमें भी है, पहले चेक तो कर लो, जरूरी नहीं होता कि इसमें मतलब एक्सक्लेम्ड कर रखा है तो सही रहेगा, आगे सारा चेक करो इसे, ठीक है। वैसे सैड से भी हो सकता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब को ज़्यादा ये गलती नहीं होती बड़ी। चलो वैसे चेक करो, अगर बी सही है तो देखो ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो होना चाहिए, क्योंकि उसने कहा व्हाट अ टेरिबल मिस्टेक, मतलब कितनी भयानक मिस्टेक है, तो मतलब दुख ही है, ठीक है। और उसके बाद दैट लगाया आपने, सही है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे इट कैसे आ गया, इट क्यों आया यहाँ पे, इट क्यों आया है? तो फिर आप ये सही कह रहे हो, इट क्यों आया यहाँ पे? हाँ सही है क्या ये? फिर अगर इट आ रहा है तो सही है। देखो कई बार क्या, ये जो अपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं जो वट या हाउ से स्टार्ट होते हैं, इसमें लास्ट में सब्जेक्ट जो होता है बहुत सारे सेंटेंसेस में मतलब हाइड किया होता है, बोला नहीं जाता। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, जैसे बोला व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, इट इज लास्ट में हम बोलते थोड़ी हैं, इट इज बोलते नहीं है, तो लेकिन वो इनडायरेक्ट में हमें लिखना पड़ता है, ठीक है, इनडायरेक्ट में लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे व्हाट अ टेरिबल मिस्टेक, इट इज लास्ट में है, ठीक है, इट इज लास्ट में है, लेकिन बोलना नहीं जाता। जैसे व्हाट अ ग्रेट सरप्राइज, इट इज लास्ट में बोलते थोड़ी अपने, तो वो लेकिन आपको इनडायरेक्ट करते टाइम आपको सब्जेक्ट वर्ब चाहिए, तो इट इज मानना है कि लास्ट में है। तो इसलिए यहाँ पे इट का ये इट वॉज हो गया, इट, और फिर ये जो टेरिबल वट आपने हटाया, ये जो टेरिबल है वो क्या है, नाउन है या एडजेक्टिव है? इट वॉज अ टेरिबल मिस्टेक, खतरनाक या भयानक गलती। तो ये जो टेरिबल है वो नाउन है या फिर एडजेक्टिव है? देखो गलती आपकी होगी नाउन, तो नाउन को आगे क्वालिफाई कर रही एडजेक्टिव है, मतलब वेरी आना चाहिए। इट वॉज अ, यहाँ पे वेरी यूज़ नहीं कर रखा इन्होंने, वैसे करना चाहिए था, इट वॉज अ वेरी टेरिबल या फिर सो टेरिबल, ठीक है, ये यूज़ होना चाहिए था यहाँ पे। लेकिन अगर बाकी ऑप्शंस सही नहीं है तो फिर वो कोई बड़ी गलती नहीं है, मतलब फिर ऑप्शन आपका ये सही होगा, ठीक है। वैसे वेरी आना चाहिए, लेकिन बाकी अगर ये तीनों ऑप्शंस आंसर नहीं हो सकते, वैसे हो भी नहीं सकते ये तीनों कोई भी, इट इज़, क्योंकि यहाँ तो टेंस ही नहीं चेंज कर रखा, ये भी नहीं हो सकता। ही आस्क्ड व्हाट अ टेरिबल मिस्टेक इट वाज, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इन्होंने सेंटेंस को असर्टिव रखा ही नहीं है, तो ये भी ये तो उन्होंने इंटरोगेटिव वाले हिसाब से कर दिया ना, ये भी नहीं हो सकता। और इट वॉज, ही सैड दैट इट वॉज अ टेरिबल मिस्टेक, ये उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कर दिया, असर्टिव वाले के हिसाब से, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन तो वही सही है, ठीक है। अब इसमें ये क्वेश्चन नंबर 3, बस 4 क्वेश्चन थे, ये भी कर लो, ये काम का है। हाँ डी, कौन सा बी? इसमें भी बी, इसमें बी कैसे एक्सप्लेन कर रखा है इन्होंने? देखो चलो 1 मिनट देखते हैं, ये पहला तो नहीं हो सकता क्योंकि जॉय वाली बात तो है नहीं, ठीक है। सरप्राइज वाली बात हो सकती है, लेकिन यहाँ पे वैसे लेस है तो वैसे दुख वाली बात ही है, और यहाँ पे टेंस इन्होंने चेंज किया नहीं है, तो ये तो ऑप्शन वैसे हो नहीं सकता। और रिमार्क्ड दैट ही हैड फेल्ड इन दी, रिमार्क का मतलब होता है टिप्पणी करना, ठीक है, टिप्पणी करना, कोई कमेंट करना, तो ये भी नहीं है। यहाँ पे ना एक्सप्लेन्ड नहीं, ये इन्होंने एक्सक्लेम्ड लिखना था, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट लगाया आपने, उसके बाद आई फेल्ड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म है, आई चेंज हो गया, ही से पास्ट इंडेफिनिट था, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, तो ये सही है। सबका बी हुआ ना अभी तक, बस एक ये क्वेश्चन नंबर 4, इसका तो शायद नहीं होना चाहिए फिर भी, अब इस नहीं होगा इसका भी, हाँ
इसका तो बी नहीं होना चाहिए, बहुत बी हो गए। हाँ हाँ, इसमें देखो रोहन सैड हाउ फास्ट द कार इज, तो रोहन सैड और यहाँ पे एक्सक्लेम्ड कर रखा है, यहाँ आस्किड कर रखा है, यहाँ पहले एक्सक्लेम्ड वाले चेक कर लो, दैट लगना चाहिए था, यहाँ लगा रखा है, यहाँ पे लगा रखा है। अब सब्जेक्ट दी कार है तो यहाँ पे दी कार यूज किया है, यहाँ पे भी दी कार यूज किया है। इसका वोज होना चाहिए था, यहाँ नहीं कर रखा, मतलब ये तो यहाँ गलत हो गया। यहाँ वोज कर रखा है और फिर हाउ को हटाया, तो फास्ट क्या है, एक एडवर्ब है, तो वेरी लगना चाहिए था। ये जो ऑप्शन है वो सही है। देखो नरेशन आपकी कंप्लीट है, जितने भी इसके काइंड्स थे मतलब सेंटेंसेस थे वो अपने सारे कर लिए हैं। 5 तरीके के सेंटेंसेस ही हो सकते हैं जिनके इनडायरेक्ट जिनका करना होता है, तो ये कंप्लीट है। और बाकी कोई अभी दूसरा टॉपिक करना है तो वो अपने देख लेंगे कौन सा आपका है, लेकिन नरेशन आपको कंप्लीट करवा दी है। और इसके थोड़े बहुत ना नोट्स बना लेना, एग्जांपल्स करके देख लेना, कोई नहीं होते तो आपको मेरे से पूछ लेना यहाँ पे। बाकी वैसे ऐसा कोई रूल या सेंटेंस कोई ऐसा बचा नहीं है जो आपको यहाँ ना करवाया हो, लेकिन आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो वो थोड़ा सा देख लेना। और आप सब बीएसटीसी वाले हो क्या, आपका पेपर होएगा कई दूसरे भी हैं? देखो 4th ग्रेड में ना आपकी जो जीके के अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी इंग्लिश मैथ्स हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान दो। आप जीके तो सब करेंगे, करना ही, वो रटने वाला है, वो तो चल ही रहा है साथ में, लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं ऐसा नहीं है कि उसके जैसे मार्क्स थोड़ा वेटेज उसका ज़्यादा है जीके का, तो इन पे ध्यान ना दो। मेरिट ही डिसाइड करेंगे दूसरे सब्जेक्ट्स जो है आपके, तो उन पे ध्यान दो। जीके के पीछे तो सारे लगे हुए हैं, और वो तो जितना मर्जी कर लो पेपर में, ऐसा तो है ही नहीं कि आप सारा का सारा कराओगे या फिर आप कह दोगे जी बहुत सौखा आ गया। जीके वाला पार्ट तो सौखा आना ही नहीं है, इसलिए बाकी सब्जेक्ट्स पे ध्यान दो। मतलब साथ साथ इनको भी लेके चलो ना, जीके तो चलो करना ही है